Hi guys, welcome to Erudite classes. मैं ज़ीशान आलम एज अ मेंटर बिटवीन यू एंड योर प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसकी कंप्लीट वीडियो के प्लेलिस्ट में है। तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम 3 चीज़ कवर करेंगे इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक द इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज डिफाइंड as the electrostatic potential is defined as the amount of work done in bringing a unit test charge from infinity to a point electrostatic potential is defined as the amount of work done in bringing a unit test charge from infinity to a point। कैसे? और इसको डिनोट करते हैं V से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एक्सटर्नल, ये वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जाएगा। यूनिट टेस्ट चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक्चुअल में फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, ये एक अजम्पशन पे डिफाइंड है। फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में क्या डिफाइंड है? अब सो अंडरस्टैंड कराते हैं इनको। फिजिक्स में क्या डिफाइंड है, इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लेना। फिजिक्स में क्या डिफाइंड है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स अगर 2 पॉइंट है A to B, किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को Q0 B से A तक लेकर आए, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA फाइनल माइनस इनिशियल BV इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B to A। यहाँ B to है, यहाँ A to B है, मीन्स
फाइनल माइनस इनिशियल है वर्क डन फ्रॉम इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फिजिक्स में ये डिफाइंड है, लेकिन एक अजम्पशन पे वो डिफाइन किया गया है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, अगर पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हम देखें, अगर इसको बी पॉइंट को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमें कुछ पता नहीं है, तो फिजिक्स में ये माना गया है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी या फोर्स एट इन्फिनिटी जीरो होता है। तो पोटेंशियल अगर इन्फिनिटी पे हम उसमें देखो डेफिनेशन में लिखा है इन ब्रिंगिंग अ मास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, तो इन्फिनिटी पे मान लिए, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी। अगर किसी चश्मा को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं एट पॉइंट ए पे, वी इन्फिनिटी हो गया इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाई फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्या यहाँ पे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा ये वी ए इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी, मान लो इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ए। क्या जो डिफिनेशन हमने लिखाई थी वो है कि नहीं है, सेम ऐसा है जैसे पहले डिफिनेशन लगाई थी, वो बैक करके अगर स्क्रीनशॉट लियो उसको जाकर पढ़ो और देखो ये है कि नहीं। हमने पोटेंशियल जो डिफाइंड था, पोटेंशियल में पोटेंशियल वाला पॉइंट डिफाइन करने के लिए हम इनिशियल पॉइंट को इन्फिनिटी ले लिए, तो हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए डिफाइन कर लिए। दिस इज द असम्पशन। और इसके पहले हम सब लोग पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी क्यों एग्जिस्ट करती है, पोटेंशियल क्यों एग्जिस्ट करती है, कहाँ एग्जिस्ट करेगा ये पढ़ा जाती। इसके पहले हम क्लास 11 के ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ सकें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो किसके कारण होती थी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती थी, टेशनल फोर्स के कारण होती थी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती थी। ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव, जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहीं पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जो किया काम किया जाता है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इन अ क्लोज लूप, जो का वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम ए से बी किसी मास या चार्ज को, हम यूनिट टेस्ट चार्ज को ए बी से ए लेकर आए, एक इस पाथ से लेकर आए W1 वर्क किए, एक इस पाथ से लेकर आए W2 वर्क किए, एक इस पाथ से लेकर आए W3 वर्क किए, और एक इस पाथ से लेकर आए W4 वर्क किए। तो ये क्या होगा, जो W1 है इक्वल टू W2 होगा, W2 इक्वल टू W3 हो, तो इक्वल टू W4। बिकॉज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है किस पाथ से, क्योंकि वर्क डन जो होगा वो एक्चुअल किसी भी पाथ द्वारा वर्क डन के बराबर होगा। और दूसरा क्या होगा, वर्क डन इन अ लूप, लूप मीन्स किसी क्लोज साइक्लिक में जब वर्क किया जाएगा कंजर्वेटिव पॉइंट से, एक पॉइंट से हम किसी चार्ज को लेकर चले
और इसको एक राउंड लगा के यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा 0 होगा। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन अ लूप इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। और ग्रेविटेशनल को अगर हमें पोटेंशियल से डील करना है तो कंजर्वेटिव फोर्स कंपल्सरी एग्जिस्ट करेगी, तभी ग्रेविटेशनल या वही पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगी। तो इस चैप्टर के इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के फिजिक्स के चैप्टर नंबर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो वर्क डन किया जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। तो अगर हम पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालते हैं, अगर तो जान चुके हैं, हमने पढ़ा था ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर हम नोट कर लो, जान लो, तो इसका भी है वही होगा जो कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था। क्लोज लूप में वर्क डन 0 होगा और पाथ इंडिपेंडेंट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक द्वारा जो फोर्स किया है, जो काम किया जाएगा। अगर हम पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फाइंड करते हैं, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, इसके r डिस्टेंस पे एट अ पॉइंट P हमें पोटेंशियल फाइंड करना है r डिस्टेंस पे। और पोटेंशियल दो तरह का होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल। ये पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज की वजह से, नेगेटिव पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा। पॉजिटिव पोटेंशियल अगर हमें पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो हम जाएंगे इन्फिनिटी, वहां पे पॉजिटिव चार्ज के क्यू नॉट, उसको लेके आएंगे पॉइंट पी पे। तो हमें जो वर्क डन होगा उसे इसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल पॉइंट पे निकल जाएगा। लेकिन पोटेंशियल इन्फिनिटी हमें कुछ पता नहीं है, फोर्स क्या है, पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी में कुछ नहीं पता है। पोटेंशियल फिजिक्स इन्फिनिटी 0 मान के चलता है। तो हमें जब कुछ पता नहीं है तो हम फोर्स कैसे निकालें, पोटेंशियल वर्क डन कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ से यहाँ लाने जो वर्क डन होगा कैसे निकालेंगे, कुछ पता ही नहीं है। तो हम जानते हैं पोटेंशियल वहीं एग्जिस्ट करता है जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन जो किया जाता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो हम अगर ये पाथ से, अगर इस पाथ से लेकर आ रहे हैं, हमें पॉइंट P सब पता है कौन सा फोर्स लग रहा है, +2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस चार्ज के कारण। तो जब हमें इस पॉइंट में सब पता है तो हमको पाथ ही जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम जो वर्क डन करेंगे इन्फिनिटी से पॉइंट P पे ला के, एक्सटर्नल वर्क डन, जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा इन्फिनिटी से P मिलाने में, वो हो अगर पाथ इंडिपेंडेंट है तो हम P से अगर इन्फिनिटी ले जाएं तो जो वर्क डन होगा उसका माइनस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, इसके माइनस के बराबर होगा।
अगर जो वर्क डन हम इन्फिनिटी से p में लाने में कर रहे हैं वो p से इन्फिनिटी ले जाएंगे तब भी बराबर तो होगा, बस माइनस के बराबर होगा, माइनस p। देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है तो माइनस का साइन आ रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो हम यहाँ से पहले p से इन्फिनिटी ले जाके वर्क डन निकाल लेंगे और उसको माइनस ले करके हम Q0 से डिवाइड कर देंगे, तो हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट P फाइंड कर लेंगे। तो हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें वर्क डन एक्सटर्नल एज एन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम P टू इन्फिनिटी निकालेंगे। क्या होगा, हम छोटा सा dr डिस्टेंस मूव कराए, उसमें देखिए वर्क डन क्या होगा। F जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, क्या अगर Q चार्ज यहाँ से जाएगा, यहाँ से ले जाएंगे, सॉरी Q चार्ज हम यहाँ से लेकर जाएंगे पॉइंट P से, Q चार्ज अगर हम पॉइंट P से लेकर जाएंगे इन्फिनिटी पे, तो पॉइंट P पे फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स और रिपल्सिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिए हम, तो यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा जो होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर। और हमें मालूम है जो चार्ज लेकर जाएंगे उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ये लिख लो नोट करके, द चार्ज शुड बी मूव विदाउट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, और या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो हमें यहाँ देखना है इसका वेलोसिटी ना चेंज हो और काइनेटिक एनर्जी भी ना चेंज हो। तो इसके लिए हम इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जिस देखो ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोसिटी ये वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ये वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा और डिस्टेंस घटेगा फोर्स ज़्यादा होगा। तो जैसे फोर्स ज़्यादा कम होगा तो उसमें वेरिएशन आ जाएगा, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें आ जाएगा, इसके वेलोसिटी में वेरिएशन आ जाएगा। उसको वेरिएशन को इग्नोर करने के लिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली F एक्सटर्नल इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली F इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। F एक्सटर्नल F इलेक्ट्रोस्टैटिक की तकरीबन बराबर होगा, बस थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा कि ये चार्ज मूव करके इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। फिजिक्स में जो थोड़ा सा कम है वो ना मान के लेकर चलते हैं। इसको नोट कर लो, हम स्पेस के लिए मिटा रहे हैं। तो फोर्स डन बाई वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन निकाल लिए कितना, और इसको इंटीग्रेट कर दिए कहाँ से, P से। वही P पे क्या है, R डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस R पे P है, R से हम इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे ले जाना है, स्पेस कर दिए। तो क्या होगा, तो हम फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो है इसके यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, Q0 अपॉन R स्क्वायर, कि ये दोनों फोर्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने Q0 अपॉन R स्क्वायर टू dr फ्रॉम R टू इन्फिनिटी। और देखो फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाले, तो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो cos 180 डिग्री आ जाएगा, cos 180 डिग्री, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, cos 180 आ जाएगा।
तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू फ्रॉम P टू इन्फिनिटी निकालेंगे, क्या होगा? यहाँ पे के क्यू नॉट को हम बाहर ले लिए, कांस्टेंट है के क्यू नॉट, और cos 180 -1 होता है, -1 को भी बाहर ले लिए हम, सॉरी -1 को बाहर ले लिए, के क्यू नॉट भी बाहर ले लिए, और इंटीग्रेट करेंगे हम 1/r² इंटू dr फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है? इक्वल टू -1/r, यही होता है। 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r होता है। क्या होगा? के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ माइनस है अपॉन r फ्रॉम r टू इन्फिनिटी, सॉरी r से इन्फिनिटी तक, फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। तो हम सबसे पहले इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट अपर लिमिट -1/इन्फिनिटी माइनस लो प्लस आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट ये माइनस और माइनस उसका प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा? ये जो -1/इन्फिनिटी है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल 1/इन्फिनिटी टेंड्स टू 0। क्या आएगा यहाँ पे? अगर हम देखें, अगर यहाँ पे थोड़ा स्पेस के लिए हम इरेज कर ले हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, क्या आएगा? माइनस के क्यू नॉट अपॉन r, यही तो आएगा। और देखो इसे नोट कर लो। तो हमें निकालना था, मूव क्या करना था? P से इन्फिनिटी से P पे मूव करके निकालना था, लेकिन हमें पता नहीं था, तो हमने P से इन्फिनिटी निकाल लिया, और जो है P से इन्फिनिटी क्या है? माइनस ऑफ P से इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। तो हमें इन्फिनिटी से P निकालने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू P क्या होगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। तो P टू इन्फिनिटी क्या है? माइनस ऑफ, और इसके जहाँ पे हम लोग क्या पुट करते हैं? माइनस के क्यू नॉट अपॉन r इक्वल टू, ये क्या आएगा? एक्सटर्नल क्या आएगा? इन्फिनिटी से P, इन्फिनिटी से P क्या आएगा? पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा F एक्सटर्नल इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन r। ये वर्क डन आ गया फ्रॉम, हमने P से इन्फिनिटी मूव करके हमने वर्क डन निकाल लिया, जो माइनस ऑफ माइनस का माइनस P एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P होगा। तो हमने इन्फिनिटी टू पॉइंट P जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, हमने वो निकाल लिया। तो हमें अब पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालने के लिए क्या करेंगे? जो चार्ज हम इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लेकर आए, तो ये हो जाएगा। अगर हम चार्ज इन्फिनिटी से पॉजिटिव से चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट P लेकर आए, तो ये वर्क डन हुआ। इसको हम पोटेंशियल पॉइंट P पे निकालने के लिए इस वर्क डन को हम
क्यू नॉट से डिवाइड कर दें। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी डिवाइड बाई क्यू नॉट, इसी जो चार्ज लेकर आए उसी से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा, इसलिए क्या है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी क्या आया है, सॉरी यहाँ पुट कर देते हैं, क्या आया था, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा पोटेंशियल एट पी, के क्यू अपॉन आर। नेट पोटेंशियल क्या आया है, मिटा के सब लिख देते हैं, ये नोट करते जाओ, हम मिटा के सिर्फ ऑर्गेनाइज वे में लिख रहे हैं, बस इसलिए मिटा रहे हैं। तो पोटेंशियल एट पी क्या आया, के क्यू अपॉन आर पॉजिटिव। आ गया कि नहीं, पॉजिटिव के क्यू आर अपॉन, ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी पॉजिटिव के क्यू अपॉन आर, तो ये के क्या में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये पोटेंशियल फाइंड कर लिए ड्यू टू अ पॉइंट। हमने ये पोटेंशियल कैसे फाइंड किया, हमको जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी में लाने में निकालना था, लेकिन हमें इन्फिनिटी पे कोई फोर्स नहीं पता था और कोई पोटेंशियल नहीं पता था, तो हम फोर्स वहाँ से नहीं निकाल पाते। और हम जानते थे पोटेंशियल एनर्जी वहीं एग्जिस्ट करती है जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो हमने P से इन्फिनिटी वर्क डन निकाल लिया, और जो हो गया P से इन्फिनिटी निकाल लिया, जिसका नेगेटिव P एक्सटर्नल इन्फिनिटी से पॉइंट P पे, उसका नेगेटिव हो गया। जो वर्क डन उसका निकाले हम P से इन्फिनिटी, उसी का नेगेटिव ले लिए, तो हमें वर्क डन मिल गया इन्फिनिटी टू P निकल गया। इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाने में वर्क डन निकल गया, हम इसका नेगेटिव ले लिए, तो और उसको हम क्यू नॉट से डिवाइड कर दिए, जो चार्ज लेकर आए थे उसी को डिवाइड कर दिए, तो हम पोटेंशियल एट P निकाल लिए। दिस इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस Q। ये प्लस Q के द्वारा पोटेंशियल आया एट अ पॉइंट P। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।